अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक जोन 2.0। अच्छा जी, हम लोगों ने शुरू किया था HTML का कोर्स जो कि स्क्रैच से स्टार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम लोगों ने पहले जो है हेडिंग और उसके बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको वेबसाइट भी बताई थी W3 स्कूल, जहाँ से आप को अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, कोशिश करें कि जो है आप अपने वर्क को शुरू करें और हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से लेके चलें। ठीक है, नोट पैड पे हमने काम स्टार्ट किया था। नोट पैड को हम ओपन करेंगे। नोट पैड पे जो कि हमने एक सिंपल सा यानी हेलो वर्ल्ड लिखा था, वेब पेज हमने टेस्ट किया था जी, नॉर्मल सारा। अब हम नेक्स्ट इधर तक जाएंगे कि हमने इमेज किस तरह ऐड करनी है। ठीक है, इमेज ऐड करनी है, उसमें हमने एक टेक्स्ट की हेडिंग वगैरह की सारी चीज़ें देखनी। इमेज हम लोग यानी एक सेम डायरेक्टरी में इमेज और एक दूसरी डायरेक्टरी में इमेज, ये दोनों में फ़र्क है अंदर थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट किया HTML। ये चीज़ जो है, ये आपने पहले बॉडी तैयार की, ये पूरी जो यानी इसको मैं बॉडी कह दूँगा कि बॉडी एक तो इसके अंदर बॉडी आ जाती है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर आपने पहले रेडी कर लेना है, इसको ये स्ट्रक्चर आपने पहले रेडी कर लेना है। ठीक है, कोशिश करें साथ साथ जो है इसको करते रहें। हेड के अंदर आप टाइटल लिखें। ठीक है, टाइटल में आपने क्या ऐड करना है वो आपकी मर्जी है, मतलब कि आपने वेब का टाइटल क्या रखना है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, वेबसाइट आप देख सकते हैं techzone.net.pk। तो इस पर आप देखें कि टाइटल क्या है। हर एक अपना अपनी मर्ज़ी से टाइटल रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत स्क्रैच से बहुत बिगिनिंग है ये, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ ऐड करना है, इमेज चाहिए अभी हमें। और अच्छा, मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बताया था H1 H2 H3 H4, इसमें वो भी हम टेस्ट करेंगे कि H1 से क्या कितनी आती है और H2 से कितनी आती है, H3 से कितनी आती है। ठीक है, यानी कि क्या क्या उसमें फ़र्क क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये हमने H1 H2 से H4 तक कर दिया। ठीक है, H1 में हम लोग कुछ भी लिखें, अभी जो मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप फ़र्क बताइए इसमें, हर इसमें क्या फ़र्क है, हर एड्रेस में H1 में क्या है, H2 में क्या है, H3 में क्या है, H4 में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो है, अब इसके बाद हम लोग इमेज ऐड करेंगे इसमें। अब इमेज का एक टैग होता है। ठीक है, इसको हम पहले सेव करके आप देखेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस आता है H1 H2 H3 H4 में। और ये हमने न्यू के नाम से सेव की फाइल, इसको हम न्यू का करेंगे। ये देखें, सबसे बड़ी हेडिंग, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, ये जहाँ मर्जी तक ले जाए, मतलब ये हेडिंग के ज़िम्मे में आएगा। मतलब ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ में आपके पास गैप कम होगा। ठीक है, हेडिंग में गैप ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली हेडिंग है, उसके बाद पैराग्राफ चलेगा, जो मर्जी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कि आपके पास हमारे में जाना है, नहीं तो अपनी सोर्स फाइल में इमेज का सोर्स कहाँ से लेना है, ऐसा सीन जो है इसमें ठीक है, अभी फिलहाल इमेज का, अच्छा इमेज का नेम और उसकी फाइल की जो है, अब JPG है तो JPG लिखें, PNG तो PNG लिखें। यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें करके बता देता हूँ। देखिए, ये PNG इमेज नेम हमने उठा, ये इमेज है हमारे पास। ठीक है, हमने इस इमेज को पिक किया, इसका नेम कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें और आप इसको .png लिखें। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है, देखिए वो मेरी मिस्टेक थी पीछे, और जो मैंने इसको SCR लिख दिया था, SRC लिखना है। ठीक है,
ऐसा कुछ इसको हम सेव करेंगे आगे तो सेव करेंगे ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जो मैंने लास्ट आपको एक सैंपल दिखाया था उसमें आप देखेंगे मिसाइल शो है, उस पर भी हम लोग उस पर वर्किंग करेंगे। फिलहाल आपको इमेज ऐड करना, हमसे इमेज को एक ही हो गया। एक्जैक्टली अगर हमारे पास इमेज किसी और वेक्टर पर ऐड करना है, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक अलग वेक्टर में सारी चीज़ें रखना पड़ेंगी। एक वेक्टर में आप सब कुछ नहीं रख सकते, फोटो वगैरह वो फिर आप कंफ्यूजन होंगे। ये है हमारे इसका इसको URL क्या बनता है, ठीक है। URL हम इसको निकालेंगे URL हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इमेज की प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि URL क्या है इसका। ठीक है, ये हमारे पास वगैरह है जैसी URL है, यहाँ पर हमने ये लिखा और इसकी स्लाइड डाल के जो कि फाइल का नेम है वो लिखेंगे। ये लिखेंगे तो यहाँ पर सिंपली आपका ये इमेज चेंज हो जाएगा। हमने किसी और वेब से उठाई। ये भी वो है जो मैं थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ चैनल पे, देख सकते हैं। ठीक है, आज तक ये इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और इसमें नेक्स्ट जो है आपको फ्रेम साइज बताऊँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.